हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट पार्ट में चर्चा की कि कैसे ये श्रीमद् भागवतम बहुत ही गहरा ग्रंथ है और कैसे सारे आचार्यों ने इसके ऊपर कमेंट्री लिखते रहे, रेगुलरली कमेंट्री करते रहे ताकि श्रीमद् भागवतम एकदम इंटैक्ट रहे और श्लोकों में बिल्कुल भी प्लस माइनस नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवतम बहुत ही ज़्यादा डीप और गहरा ग्रंथ है और इस श्रीमद् भागवतम में वो सब भी है जो वेदास, पुराण, उपनिषद एंड इतिहास में है, एंड वो सब भी है जो वेदास, पुराण, इतिहासों में नहीं है। तो इसलिए ये श्रीमद् भागवतम बहुत ही ज़्यादा दिव्य ग्रंथ है और कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो वेणु है, उनकी वेणु का जो 7th नोट है उससे आता है ओम, और वो ओम जब ब्रह्मा जी के कानों में जाता है तो ब्रह्मा जी की मुख से निकलती है गायत्री, गायत्री से आता है वेद, वेदों से आता है वेदांत, और वेदांत का जो निष्कर्ष है वो है श्रीमद् भागवतम। तो कितना ज्यादा कंडेंस्ड नेक्टर है ये श्रीमद् भागवतम, एकदम एसेंस है सारे शास्त्रों का श्रीमद् भागवतम। पर इस श्रीमद् भागवतम का मूल रूप क्या है? वो है भगवान श्री कृष्ण की वेणु। तो डायरेक्ट जो भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से आ रहा है, वो है श्रीमद् भागवतम। और इस श्रीमद् भागवतम को अमर कथा भी कहा जाता है। इस श्रीमद् भागवतम को अमर कथा क्यों कहा जाता है? इसके लिए पद्म पुराण में एक स्टोरी आती है, महात्म्य आती है श्रीमद् भागवतम के ऊपर। तो इस महात्म्य के बारे में आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वामदेव महाराज जो कि माता पार्वती की गुरु है, वो एक बार माता पार्वती के पास जाकर उनसे पूछने लगी, पार्वती क्या शिवजी तुमसे प्रेम करते हैं? पार्वती ने कहा अति प्रेम करते हैं। तो वामदेव महाराज ने पूछा, तो तुम्हारे पति अपने गले में ये मुंडियों की माला क्यों पहनते हैं? ये मुंड की माला, ये जो गार्लैंड्स ऑफ हेड्स है, ये क्यों पहनते हैं? क्या तुमने कभी पूछा है उनसे वो ऐसी मुंडियों की माला, खोपड़ियों की माला क्यों पहनते हैं? वो सारी जो खोपड़ियां है वो सुंदर सुंदर स्त्रियों की खोपड़ियां है, वो ऐसा क्यों पहनते हैं? तुम उनसे पूछना। पर शिवजी बताएंगे नहीं तुम्हें, वो इनकार करेंगे। पर अगर वो तुम्हें बता दे तो उनसे कहना कि तुम्हें अमर बना दे। तो वामदेव महाराज ने पार्वती के अंदर जेलसी उत्पन्न कर दी कि देखो पार्वती, देखो तुम्हारा ये जो पति है ये सुंदर सुंदर स्त्रियों की मुंडियों की माला, खोपड़ियों की माला अपने गले में पहनता है। क्या तुमने कभी पूछा है उनसे? पूछो, एक बार पूछो। तो पार्वती के मन में तो पार्वती तो पूरा क्यूरियस हो गई ये जानने के लिए कि ये मुंडियों की माला किसकी है। तो जब शिव जी कैलाश में आए तब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे महादेव, क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? तो शिवजी ने कहा, अरे देवी, आप तो मुझे अति प्रिय हो। तो पार्वती ने कहा, तो जो ये आप खोपड़िया या मुंडिया जो आप अपने गले में टांग कर रखे हो, ये किसकी है? शिवजी ने कहा, अरे ये मत पूछो पार्वती, नहीं आपको बताना पड़ेगा मुझे। अरे पार्वती ये मत पूछो, नहीं आपको तो बताना ही पड़ेगा मुझे। तो शिवजी ने कहा, वामदेव आया था क्या? ऐसा तो पहले हमारे घर में कभी नहीं हुआ, आज तुम इतनी पूछ रही हो। नहीं महादेव, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। तो शिव जी 3 दिन तक अवॉइड करते रहे पार्वती को, लेकिन पार्वती तो एकदम इरिटेट हो गई। फिर शिव जी ने कहा कि अरे तुमको इतनी चिंता क्यों है ये मुंडियों की? तो पार्वती ने कहा, अरे मुझे चिंता क्यों नहीं होगी, आप मेरे पति हो और आप सुंदर सुंदर स्त्रियों की मुंडिया की माला अपने गले में पहन रहे हो, खोपड़ियों की माला बनाकर अपने गले में पहन रहे हो, और आपको तो मुझे बताना पड़ेगा ये माला किसकी है। तो फिर शिवजी ने कहा, जानना है तुम्हें, ये सारी मुंडिया, ये सारी खोपड़ियां तुम्हारी है। ये जो एकदम नीचे जो मुंडी है, ये एकदम ताजी मुंडी है, सती की मुंडी है, खोपड़ी है। कुछ सालों पहले उसने दक्ष के यज्ञ में अपना देह का त्याग किया था ना, वो वाली मुंडी है ये एकदम नीचे में। तो पार्वती ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? तो फिर शिवजी ने कहा, हे पार्वती, जितनी भी बार तुम अपनी देह का त्याग करती हो, मैं इतना अटैच्ड होता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारी मुंडी को, तुम्हारे जो सिर है उसको मैं अपने पास रख लेता हूँ, और उस सिरों से मैंने ये गार्लैंड, ये माला बनाया है, और इस माले को मैं अपने गले में टांग कर घूमता हूँ। तो पार्वती शांत हो गई और डर गई। तो फिर पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे महादेव, मैं अपने देह का त्याग करती रहती हूँ, पर आप अपने देह का त्याग क्यों नहीं करते? तब शिव जी ने कहा, क्योंकि मेरे पास अमर कथा है, इस अमर कथा की शक्ति से मैं इमॉर्टल हूँ, मैं अमर हूँ। एंड ऑफ कोर्स शिव जी तो देवों के देव महादेव है, वो तो महाकाल है, यमराज भी उनसे भयभीत होते हैं, तो उनको क्या हो सकता है? और ऊपर से वो परम वैष्णव शुद्ध भक्त है भगवान श्री कृष्ण के। तो शिवजी ने कहा कि मेरे पास तो अमर कथा है, इसके लिए मैं अमर हूं, मैं इमॉर्टल हूं।
तो फिर पार्वती ने कहा, तो फिर आप मुझे भी अमर बना दो, आप भी, आपके पास ये अमर कथा है, आप मुझे भी ये अमर कथा दे दो, तो फिर मैं भी अमर बन जाऊंगी और आपको इस मुंडियों की माला, ये खोपड़ियों की माला भी पहननी नहीं पड़ेगी। तो पार्वती ने शिव जी से रिक्वेस्ट की। तो शिव जी ने कहा, अच्छा ठीक है पार्वती, मैं ये अमर कथा तो तुमको दूंगा, पर ये अमर कथा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, और अगर किसी और ने ये कथा सुन लिया तो वो भी अमर बन जाएगा। तो शिव जी ने कहा, है पार्वती, मैं तो तुमको ये कथा दूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे एंश्योर करना होगा कि कैलाश में और कोई भी ना रहे, क्योंकि अगर किसी ने सुना तो वो तो अमर बन जाएगा, और फिर अमर बनने के बाद वो क्या उत्पात मचाएगा वो तो मुझे नहीं पता। इसलिए शिव जी ने वहां तांडव करना शुरू किया, और जितने भी सारे पशु पक्षी और बाकी जीवात्माएं थे, जो भी थे, वहां से सब कैलाश से चले गए। तो वहां पर एक छोटा सा अंडा था, एक तोते का छोटा सा अंडा था जो कि पड़ा हुआ था। तो शिव जी एक बार राउंड मार के आए पूरा कैलाश का, उन्होंने देखा कोई नहीं है, फिर शिव जी बैठे पार्वती को कथा सुनाने के लिए। तो शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जब मैं ये श्रीमद् भागवतम की अमर कथा तुमको सुनाऊंगा, तब तो मैं ट्रांस में चला जाऊंगा, समाधि में चला जाऊंगा, तो तुम उस समय करती रहना, ताकि मुझे ये कंफर्मेशन मिले कि तुम मुझे सुन रही हो और मैं इस कथा को कंटिन्यू कर सकूं। तो पार्वती ने कहा, हाँ हाँ ऑल राइट महादेव, मैं ये करूंगी। तो शिव जी ने एकदम दिव्य ट्रांस में ये कथा आरंभ किया, और पार्वती मैया भी एकदम एक्सटेसी में ये कथा सुन रही थी। और उसी समय वो जो छोटा सा जो अंडा था वो फट गया, और एक छोटा सा तोते का बच्चा वो निकला, और वो भी इस कथा को सुन रहा था। वो भी शिव जी सुना रहे हैं कथा, पार्वती भी एकदम ट्रांस में सुन रही है, वो तोता भी सुन रहा है। तो 10 कैंटो तक पार्वती एकदम एक्सटेसी में, एकदम सुंदर से, एकदम समाधि में पार्वती भी वो कथा सुनती रही और करती रही। और जब 11वां स्कंद आया, 11th कैंटो आया, तब भगवान शिव जी डीप नॉलेज में चले गए, एकदम डीप फिलोसॉफी में चले गए, और वो फिलोसॉफी सुनकर पार्वती बोर हो गई और वो सो गई, उसकी आंख लग गई, उसको झपकी लग गई। अब उस तोते को तो बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा था ये कथा सुनने में, और तोता ने देखा कि पार्वती तो सो गई, तो तोता ने क्या कहा, अब मैं नहीं चाहता कि शिव जी बीच में डिस्टर्ब हो और मैं ये कथा अधूरा रह जाए, तो वो तोता ने ये करना शुरू कर दिया, और शिव जी 11वां स्कंद 12वां स्कंद एकदम सुना रहे, एकदम एक्सटेसी में सुना रहे, और शिव जी अभी कथा खत्म करने वाले हैं, कंक्लूजन में है। तो जब शिव जी ने कथा समाप्त की, तब शिव जी ने पार्वती से पूछा, पार्वती कैसा लगा? पार्वती ने कहा, अरे अरे महादेव, मैं तो सो गई थी। हाँ तुम सो गई? तो ये बीच में ये कौन कर रहा था? एक्चुअली क्या है ना महादेव, 10th कैंटो तक ना मेरी गाड़ी चली थी, उसके बाद में नींद आ गई मुझे। तो शिव जी ने कहा, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर है पार्वती, अगर किसी ने ये कथा सुन लिया तो वो तो अमर बन जाएगा अभी। तो शिव जी ने देखा, ढूंढा, उसने देखा, अरे इस तोते ने सारी कथा सुन ली। शिव जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए, एज अ लीला वो क्रोधित हो गए। वैसे वो तो काम क्रोध लोभ मोह इन सब के परे है, वो तो तीनों गुणों के परे है, वो तो गुणातीत है शिव जी। तो एज अ लीला वो तो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए। उसने कहा, अयोग्य व्यक्ति को कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। पता नहीं क्या मीनिंग निकालेगा वो। शिव जी अपने त्रिशूल लेके भागे उस तोते के पीछे, वो तोता आगे आगे, वो शिव जी पीछे पीछे, तोता आगे आगे, शिव जी पीछे पीछे, और ऐसे भागते भागते वेदव्यास जी की वाटिका में पहुंच गए, आश्रम में पहुंच गए। तो वेदव्यास जी की जो वाइफ थी वो उबासी ले रही थी। तो तोते ने देखा, अरे ये बढ़िया जगह है छुपने की, तो घुस गई वेदव्यास जी के पत्नी के मुंह के अंदर और डायरेक्ट गर्भ के अंदर चली गई। और शिव जी भागते भागते आए, कहाँ गया तोता, वो तोता कहाँ है? तो फिर वेदव्यास जी आए, अरे शिव जी क्या हुआ, ठंड रखो भाई, क्या हो गया? शिव जी ने कहा, अरे एक तोता था, वो भागवतम सुन लिया वेदव्यास जी, अब पता नहीं क्या ना क्या मीनिंग निकालेगा वो तोता, अयोग्य व्यक्ति को कथा नहीं सुननी चाहिए। फिर वेदव्यास जी ने कहा, अरे शिव जी, आपसे जिसने कथा सुन लिया उसका तो कल्याण ही कल्याण होगा। फिर शिव जी ने कहा, नहीं नहीं, अयोग्य व्यक्ति को कथा कभी नहीं सुननी चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। फिर वेदव्यास जी ने कहा, अरे शिव जी, आपसे जिसने भागवत कथा सुन ली और वो भी इतने एब्जॉर्प्शन के साथ सुन ली, वो तो अमर हो गया होगा अभी, और अमर कथा सुनने के बाद अगर वो अमर हो गया तो अब उसको मारोगे कैसे? आप तो नहीं मार पाओगे उसको। तो शिव जी ने कहा, हाँ बात तो वैसे सही है। फिर शिव जी ने पूछा, वैसे गया कहाँ वो तोता, गया कहाँ? वेदव्यास जी ने कहा, अरे मेरे पत्नी के गर्भ के अंदर चला गया वो,
ओ ऐसा है क्या? तो फिर वेद व्यास जी ने कहा, जाइए अब कैलाश में जाइए, ध्यान लगाइए, पार्ट 2 किसी और को सुनाइएगा, आप कथा किसी और को सुनाइएगा, जाइए। तो शिव जी को उन्होंने पैसिफाई किया और शिव जी चले गए। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी की जो वाइफ थी वो तो गर्भवती हो गई, क्योंकि वो तोता तो डिवाइन तोता था। और वो तोता था भी कौन? श्रीमती राधा रानी का जो तोता था सुख, वो तोता था ये। तो वेद व्यास जी की जो वाइफ थी वो तो प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि वो तोता दिव्य था। तो अब वेद व्यास जी ने देखा 9 महीने बीत गए, बच्चा बाहर नहीं आ रहा। 2 साल बीत गए, बच्चा बाहर नहीं आ रहा। 16 साल बीत गए, बच्चा बाहर नहीं आ रहा। अरे ये बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर वेद व्यास जी ने उस बच्चे से बात की, अरे बच्चे क्या हो गया, 16 साल बीत गए, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो बच्चे ने कहा, नहीं बाहर नहीं आएंगे भाई, हम बाहर रहेंगे माया में फंस जाएंगे, बाहर नहीं आएंगे। अब हमने जो भागवतम सुना है शिव जी से, बस उसके ऊपर ही हम मनन करते रहेंगे, हम बाहर नहीं आएंगे। वेद व्यास जी ने कहा, अरे बाहर आ जाओ, तुम माया में नहीं फंसोगे। उसने कहा, नहीं हम बाहर नहीं आएंगे। अगर माया का जो मालिक है, माया के जो मालिक है, अगर वो खुद आकर मुझे आश्वासन दे दे कि मैं माया में नहीं फंसूंगा, तो मैं बाहर आऊंगा। तो फिर अब वेद व्यास जी गए, द्वारकाधीश कृष्ण के पास गए, द्वारकाधीश कृष्ण को लेकर आए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको आस्वादन दिया, उसको सर्टिफिकेट दिया कि हे सुखदेव गोस्वामी, तुम बाहर आ जाओ, तुम माया में नहीं फंसोगे, मैं ये आश्वासन देता हूँ तुमने। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ठीक है, जब माया के मालिक ने, जो कि माया के मालिक है, उन्होंने मुझे ये आश्वासन दे दिया कि मैं माया में नहीं फंसूंगा, तो मैं बाहर आऊंगा। तो सुखदेव गोस्वामी बाहर आए, बाहर आके वो निकल गए, कहीं और ही निकल गए वो बाहर आके। वेद व्यास जी ने कहा, अरे ये कहाँ जा रहा है ये मेरे बच्चा, अरे ये कहाँ जा रहा है, ये तो बाहर निकल आके ये चला जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है ये? तो फिर वेद व्यास जी ने सोचा, इसको सिर्फ एक ही चीज की लोलुपता है, वो है श्रीमद् भागवतम की। तो वेद व्यास जी के जो शिष्य थे, उन शिष्यों से वेद व्यास जी ने कहा कि तुम ये सारे श्लोक श्रीमद् भागवतम के गा गा कर सुनाते रहो। अब सुखदेव गोस्वामी जी तो ट्रांस में है, तो उनके शिष्य गए, ये श्लोक गाते रहे भागवतम के श्लोक गाते रहे। तो सुखदेव गोस्वामी ने सुना, अरे ये कौन सा श्लोक है, ये आपने बहुत ही सुंदर श्लोक गाया, ये बहुत ही सुंदर श्लोक कहा है आपने, ये तो भागवतम के श्लोक है। हाँ, तो उन्होंने कहा, हाँ ये भागवतम के श्लोक है, पूरी पिक्चर देखनी है, पूरी भागवतम सुननी है, तो चले जाओ पापा के पास, वापस चले जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हाँ पूरी तो मुझे सुननी है, तो मैं अभी जाऊँगा, पापा के पास जाऊँगा। ठीक है, वो गए फिर वेद व्यास जी के पास। फिर वेद व्यास जी को जाके कहने लगे कि आपने जो श्लोक अपने शिष्य से मुझे सुनाया, वो तो सिर्फ ट्रेलर था, मेरे को अभी पूरी मूवी देखनी है, आप प्लीज मुझे ये पूरा श्रीमद् भागवतम सुनाओ। फिर वेद व्यास जी ने जब ये श्रीमद् भागवतम एकदम डिटेल में सुनाया अपने बेटे को, सुखदेव गोस्वामी जी को, तो वेद व्यास जी थे ट्रांस में, और सुखदेव गोस्वामी जो सुन रहे थे श्रीमद् भागवतम, वो भी थे ट्रांस में। तो फिर इस ट्रांस में जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम सुनाया परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज भी थे ट्रांस में, और वेद व्यास जी खुद बैठे सुखदेव गोस्वामी के क्लास में, ताकि वो फिर से ये श्रीमद् भागवतम सुन सके। जिन्होंने खुद श्रीमद् भागवतम सुनाया सुखदेव गोस्वामी को, वो खुद बैठे सुखदेव गोस्वामी के क्लास में, ताकि वो फिर से श्रीमद् भागवतम को सुन सके। क्योंकि जो मेरा बेटा सुनाएगा ना, अरे ये तो श्रीमती राधा रानी का तोता है, ये जो सुनाएगा वो तो बहुत ही सुंदर होगा। जिस प्रकार से किसी फल को कोई तोता चख लेता है तो वो फल और भी ज्यादा मीठा हो जाता है, उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम तो और बहुत ही ज्यादा मीठा है, लेकिन मेरा बेटा जब इस श्रीमद् भागवतम को बताएगा ना, तो ये श्रीमद् भागवतम और भी ज्यादा मीठा लगेगा। वेद व्यास जी ने, जिन्होंने खुद श्रीमद् भागवतम सिखाया अपने बेटे को, वो बैठे हुए सुखदेव गोस्वामी के क्लास में, ताकि उनसे श्रीमद् भागवतम सुन सके। और वेद व्यास जी के गुरु कौन? नारद मुनि, वो भी बैठे हुए हैं सुखदेव गोस्वामी के क्लास में, ताकि वो श्रीमद् भागवतम सुन सके। तो सुखदेव गोस्वामी के गुरु भी बैठे हुए हैं सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए श्रीमद् भागवतम, बिकॉज सुखदेव गोस्वामी वॉज इन ट्रांस। तो ये जो श्रीमद् भागवतम, ये जो पूरा ग्रंथ है, ये ग्रंथ ही है एकदम ट्रांस का। ये एकदम दिव्य प्रेमोन्माद का ग्रंथ है, एकदम प्रेमा भक्ति वाला ग्रंथ है। ये कोई लॉजिकल थिंकिंग वाला ये ग्रंथ नहीं है। अगर इसे सुनना है तो एकदम प्रेम से सुनना है, ताकि हमारे अंदर भी कृष्ण भक्ति जागृत हो। भक्ति का एक बड़ा दिव्य चीज है श्रीमद् भागवतम। तो ऐसा है श्रीमद् भागवतम, जितना गुणगान श्रीमद् भागवतम के बारे में बाकी पुराणों में है, उतना गुणगान और किसी शास्त्र के बारे में नहीं है। इसलिए हमें भागवतम कितना पढ़ना चाहिए?
इसके लिए भी एक श्लोक आता है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यश श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रयेत। अगर हम चाहते हैं हरि जो है जो एकदम चित्त में फिक्स्ड हो जाए एकदम, तो हमें क्या करना होगा? श्रीमद् भागवती कथा। अच्छा, कितना ये श्रीमद् भागवती कथा करना होगा? सदा सेव्या, हमेशा श्रीमद् भागवतम का जो कथा है उसका पान करना होगा, उसको सुनना होगा या उसको पढ़ना होगा। ये करने से ही हरि हमारे चित्त में फिक्स हो जाएंगे। अच्छा, और जो ऐसा करेगा तो उसको क्या मिलेगा? हाँ, हम क्या करें, हमें क्या मिलेगा? हाँ, हम अपने काम धंधे छोड़ दे, हम सिर्फ कथा ही करें, हमें क्या मिलेगा? तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे, मत चिंता, अपने चित्त को मेरे में लगाओ। इसके लिए हम भगवान को बोल सकते हैं, भगवान आप पे चित्त कैसे लगाए? हम आपके अलावा आप किसी भी चीज में बोलो, हम अपना चित्त लगा लेंगे, लेकिन आप में चित्त नहीं लगता भगवान। और सारे चीजों में चित्त लग जाता है, बस आप में चित्त नहीं लगता। आप जहां बोलो अभी तुरंत लगा लेंगे हम अपना चित्त, लेकिन आप में चित्त नहीं लगता। अच्छा, तो अब क्या किया जाए? मेरे में चित्त नहीं लगता ना, तो फिर कथाएं क्या करूं मेरी? अच्छा, कथा करने से क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे, कथा करने से ना तुम एक दूसरे को मेरे बारे में बोध कराओगे। अच्छा, आपका बोध कराना चाहिए। अच्छा, उससे क्या होगा फिर? अच्छा, कितना बोध कराना चाहिए? तो भगवान कहता है, नित्यम। अच्छा, मतलब हम यही करते रहे, कथाएं करते रहे, बोध करते रहे। अच्छा, मान लो हमने किया, तो उससे हमें क्या मिलेगा फिर? तो भगवान कह रहे, तुषंती चा रमंती चा, संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, मत चिंता मत गत प्राणा बोधयंती परस्परम कथंतश्च माम नित्यम तुषंती चा रमंती चा। तो जो भगवान के कथाओं में तुषंती चा रमंती चा कर रहा है, उसने कभी सुसाइड नहीं किया। संसार में चाहे कोई भी सुसाइड कर ले, जिसके जीवन में ना तुषंती है ना रमंती है, वो तो सुसाइड कर लेगा। लेकिन जो हरि के भक्त है, जो भगवान के कथा में हमेशा रमन करते रहते हैं, हमेशा तुष्टि लेते रहते हैं, वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। तो ये है श्रीमद् भागवतम का महात्म्य, जो कि पद्म पुराण में आता है। ऐसा 6 चैप्टर्स में ये महात्म्य आता है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं गया, मैं ऊपर से कहा। तो एक और महात्म्य आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर, नारद मुनि और भक्ति देवी की। क्या आप वो महात्म्य सुनना चाहते हैं? अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप कॉमेंट कीजिए, और अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं डायरेक्ट श्रीमद् भागवतम शुरू करूँगा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर